पेड़ लगाया ये 5 साल हो गई करीब से। अपना खेत से ही सेल हो जाता है सारा रिटेल के लिए। ये अपना पोली हाउस है सर। कुकुम्बर की फसल लगाते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ मंडी कुकुम्बर की अच्छी है। खाद वगैरह तो देसी खाद डालते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए इसमें जैसे एनपीके वगैरह है वो ड्रिप से चला देते हैं। बीज लगाने के 35 से 40 दिन में तुड़ाई चालू हो जाती है सर इसकी। आपने जो बाग लगाया था, कितना उत्पादन है और कितने क्षेत्रफल में आपने इसको लगाया था? ये 0.6 सेक्टर में इसमें 700 पौधे हैं। करीब 10 से 12 क्विंटल बीज हर साल निकल जाता है। तो इसकी रेट करीब 60,000 रुपये क्विंटल दिया है हमने। करीब 25 से 30 लाख का टर्न ओवर हो जाता है। तो उसमें मतलब शुद्ध मुनाफा ये मानो कि 20 लाख रुपए के आसपास। उन्नतिशील खेती का आज हम आपको एक नायाब मॉडल दिखाने जा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ खेती के तौर तरीकों पे बात होगी, बल्कि कमाई का एक शानदार जरिया भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ राजवीर जी हैं, और राजवीर जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला आप एक संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा गांव रामनाथपुरा है, ये राजस्थान में झुंझुनू जिले में पिलानी तहसील के अंदर आता है। हमने जब आपके बारे में पता किया तो मुझे मालूम चला कि आप कई यूरोपियन कंट्रीज में आप रह चुके हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों में आपने काम भी किया है। तो किस तरीके से आपने वहाँ पे देखा खेती किसानी में, कैसे वहाँ के किसान काम करते हैं? मैं सबसे पहले 2006 में इटली गया था। तो इटली में मैंने वहाँ काफ़ी भ्रमण किया। तो स्टार्टिंग से मेरे को खेती का ज़्यादा रुझान था। तो मैं जब भी छुट्टी का टाइम होता था तो ट्रेन पकड़ के जैसे बाहर दूर दराज खेतों में निकल जाता था, वहाँ की फसलें देखता था। फिर वहाँ से मैं फ्रांस चला गया। फ्रांस से मैं करीब 6 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो बीच बीच में जब भी छुट्टी का टाइम मिलता था, जैसे कभी स्विट्जरलैंड का टूर कर दिया, कभी जर्मनी का, पुर्तगाल का है, पोलैंड का है, कई जगह तो वहाँ अलग अलग खेती देखी। तो वहाँ पर वेजिटेबल्स का ज़्यादातर काम है, इंडोर ही होता है। जैसे पोली हाउस है, एक वॉकिंग टनल है। अभी कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं, और बाग में कौन कौन से फल या फूल? बाग में अभी मैंने बेर लगाया, ये 5 साल हो गई करीब से। तो ये बढ़िया चल रहा है। हमने बाग है, बेर अपना खेत से ही सेल हो जाता है सारा रिटेल के अंदर। कितना उत्पादन हो जाता है बेर का? ये 1 बीघा के अंदर है, इसमें कम से कम 60 से 70 क्विंटल बेर निकल जाता है। कीमत से मिल जाती है? हाँ, कीमत बढ़िया है। कीमत 50 रुपए किलो बेचते हैं अपने फार्म से। फार्म से ही आप 50 रुपए किलो? ये जैविक पूरा 100% जैविक। मतलब इसका कीमत जो है सामान्य तौर पे जो बेर होगा। बाजार में मंडी में लेके जाएंगे तो 20, 25, 30 रुपए किलो बिकेगा। अपने खेत में 50 रुपए किलो बिक जाता है सर। ये अपना पोली हाउस है सर। तो इसमें क्या क्या, किन किन फसलों के? इसमें सर कुकुम्बर की फसल लगाते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ मंडी कुकुम्बर की अच्छी है। तो उसमें क्या है कि यहाँ मार्केट बिकने में दिक्कत नहीं आती। खीरे का क्या आपको मिल जाता होगा कीमत? 15, 20, 25, 30 से 45 रुपए तक भी बिका है, अभी पीछे का है। कितना उत्पादन आप खीरे का साल भर में कर लेते हैं? एक फसल में इसमें करीब 40 टन करीब उत्पादन होता है। 40 टन साल भर में खीरे से कितना कमाई कर लेते होंगे? इसमें एक फसल में अभी 10 लाख रुपए का करीब खीरा बेच दिया। अभी इसको उखाड़ के आगे दोबारा जनवरी लास्ट तक कर लगाएंगे, तो अगली फसल और आ जाएगी। उसमें अपने पोली हाउस में ये जो ट्रेप लगा रखे हैं भाई, इसका मुख्य कारण है कीट मच्छर जो भी बाहर से आता है या अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, देखो कितना ये इसके अंदर सफेद मक्खी और ये ब्लैक कीट कितना, मतलब असंख्य, मतलब लाखों की संख्या में इसके चिपके हुए हैं। तो इसमें क्या है कि स्प्रे वगैरह नहीं करनी पड़ती, नहीं तो इसमें जहर डालना पड़ता है, बार बार स्प्रे करोगे उसको मारने के लिए। तो ये नेचुरली मतलब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है इसका। खाद? खाद वगैरह तो देसी खाद डालते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए इसमें जैसे एनपीके वगैरह है वो ड्रिप से चला देते हैं इसके अंदर। कितने दिन में फसल तैयार हो जाता है इससे? बीज लगाने के 35 से 40 दिन में तुड़ाई चालू हो जाती है सर इसकी। इटली और फ्रांस जाने से पहले आपने जो बाग लगाया था, कितना उत्पादन है और कितने क्षेत्रफल में आपने इसको लगाया था? ये 0.6 सेक्टर में इसमें 700 पौधे हैं। तो ये 2003 में लगाया था। करीब 4 या 5 साल बाद में इसमें उत्पादन शुरू हो गया था। करीब 10 से 12 क्विंटल बीज हर साल निकल जाता है। तो इसकी रेट करीब 60,000 रुपये क्विंटल दिया है हमने। 7 लाख के आसपास है, इसमें बेच दिया हमने। बेच दिया आपने? तो हर साल आप कितना बेच देते हैं? हर साल भी 6-7 लाख के आसपास। 6-7 लाख हर साल बेच देते हैं। एक बार आपने लगाया है, अब उसमें बहुत ज्यादा इसमें रख रखाव उसकी जरूरत। रखाव छोटा पौधा है, एक बार थोड़ी केयर कर दो, दीमक वगैरह उसकी दवाई वगैरह डालते रहो, बचा लो। अब कोई केयर नहीं, इसमें सिर्फ पानी ड्रिप से लगाते रहो, और बाद में जब नेचर हो जाता है तो नीचे गिर जाता है सर। तो नीचे से क्या है, इसको लेबर लगा के इसको बाहर के अंदर हवा से जैसे साफ कर लेते हैं। कितने दूरी में पौधा आपने लगाया? ये सर लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर है, पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर है। अच्छा, ये पॉन्ड जो आपने बनाया है, इसकी क्या कहानी है? वाटर स्टोरेज, मतलब बारिश का पानी के लिए बनाया है। जैसे ये पोली हाउस है अपना, एक हुआ दोनों के वो पाइप लगा रखे हैं, इसमें पूरा बारिश का पानी इसी के अंदर स्टोर होता है।
तो अभी तक एक फसल ले ली मैंने इसी पानी से, अभी चल रहा है। अभी एक फसल और आ जाएगी इसके अंदर। इसी से तो दूसरी ये ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं और इसका पानी लगाते हैं, मतलब पोली हाउस के अंदर ऑटोमेटिक उत्पादन रेट हो जाता है सर उसका, क्योंकि इसका ईसी और पीएच है बहुत कम होता है। जैविक खाद कैसे आप तैयार करते हैं? अब जैविक खाद के लिए एक तो ये जो ये टैंक दिख रहा है, इसी क्या है, कैसे इसमें तो डीकम्पोजर तैयार करता हूँ मैं। इसमें? हाँ, इसके अंदर ठीक है। इसमें डीकम्पोजर में जैसे बैक्टीरिया होता है उसको मल्टीप्लाई होता है, इसमें गुड़ डाल देते हैं और इसको जैसे हिला देते हैं दिन में एक बार, तो ये 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। उसके बाद में ड्रिप से अपने खेत में चला देते हैं, तो ये जमीन के अंदर जो भी वेस्टेज पड़ा है, कचरा है, घास है, फूस है, उसको डिकम्पोज करके नहीं और ये वाले पौधे तक खुराक पहुंचाता है। मतलब वो खाद के तौर पे खाद तैयार कर देते वेस्टेज तो पड़ा होता है, दीमक लगती है अपने, उसको क्या है ये खाद के रूप में कन्वर्ट करता है। फिर गाय भी रखे होंगे? अपने पास 4 गाय है सर। 4 गाय से आप पूरी खेती कर रहे हैं? पूरी खेती कर रहे हैं बिल्कुल। अगर जैविक खेती करनी है तो आपको गाय रखनी जरूरी है सर। गाय से क्या प्रॉफिट मिल जाता होगा? पहली बात अपनी खेती हो रही है जैविक की, दूसरी बात है जैसे गाय का में घी तैयार करते हैं, तो घी अपना क्या है 1500 रुपए लीटर घी निकल जाता है अपने। ओवरऑल अगर हम बात करें 3 हेक्टेयर में आप खेती करते हैं, वो भी हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं एक तरीके से। दूसरी एक मिसाल है। आपको ये कॉटेज बना रखे है सर मैंने, तो कॉटेज क्या मतलब एग्रो टूरिज्म पॉइंट है। अच्छा, आप एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब लोग बाहर से आए और खेती की। मैंने यार फार्म का सर जैसे गूगल पे डाल रखा प्रेरणा ऑर्गेनिक फार्म के नाम से, तो कई लोग मतलब देखते हैं फिर बोलते हैं कि हम आने चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए फार्म, तो रुकने के लिए जगह चाहिए हमें है, तो रुकने के लिए जगह नहीं है, तो उस पर्पज से इंक्वायरी आती थी, तो मैंने पिछले साल 2 कमरे बनाए थे। 2000 रुपये चार्ज रखा, मतलब एक दिन का रुकने का। तो इसमें भी लोग आते हैं, जैसे फैमिली बच्चों के साथ लेके तो उसको घुमाते हैं। जैसे शहरों में रहते हैं उनको पता ही नहीं खेती क्या होती है, गेहूँ क्या होती है, किसकी लगती है, तो उनकी इच्छा होती है कि हमें खुले में एक दिन रुके, बच्चों को कुछ दिखा के ले, जानकारी ले, तो इस पर्पज से बनाया मैंने। आमदनी कितना कर लेते हैं साल भर में? इसमें सारे करीब 25 से 30 लाख का टर्न ओवर हो जाता है, तो उसमें मतलब शुद्ध मुनाफा ये मानो कि 20 लाख रुपए के आसपास। बहुत अच्छा राजवीर जी ने समझाया कि किस तरीके से देश में खेती का जो तरीका है वो बदल रहा है और देश के किसान भी उस चीज को बखूबी समझ रहे हैं और डिमांड को समझ रहे हैं कि आने वाला दिन जो है वो जैविक होने वाला है और जैविक की डिमांड बहुत ही ज्यादा होने वाली है। ऐसी खबरों को देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।